हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7 की मैथ्स की वर्कशीट 12 और आज का हमारा टॉपिक डेसिमल्स और उसमें भी मल्टीप्लिकेशन। यानी आज हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम सीख चुके हैं, अब उन्हें मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। कैसे? हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आता है, बस वही काम करना है। अब जैसे हमें यहाँ पर 1.5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे आप नॉर्मल नंबर को यानी 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो ना, सेम उसी मेथड से मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारे पास 375। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं हमारे डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर सिंगल डिजिट है यानी 1 डिजिट, तो हम 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं आंसर में। हो गया, तो ये हमारा डेसिमल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उसका आंसर आ जाता है। इन केस अगर ये होता 3.15 और फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो जो भी आंसर आता तब हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ 1 2, तब हम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ते हुए डेसिमल पॉइंट लगा देते। बस हमें यही करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और फिर डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं कितने हैं और उतने डिजिट छोड़ के राइट टू लेफ्ट मूव करना है डिजिट छोड़ते हुए, और उतने डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है ना इजी। अब इससे ज़्यादा और इजी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 से, वो और भी इजी। जैसे 1.78 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 ज़ीरो। डेसिमल जो है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा, तो 1.78 की जगह हो गया 17.8। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल, अब यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं? 2, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा यानी 1 2, तो डेसिमल आ गया कहाँ पर? यहाँ, यानी ये हो गया 156.0। और 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा? वेरी गुड, 3 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं। तो ये डेसिमल पहले यहाँ आया, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ हम 0 दे देंगे और फिर हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1560.0। है ना आसान? अब अभी हमने देख लिया कि हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 100, 1000 इससे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमारे दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर हो तो हम क्या करेंगे। जैसे हमें 50.50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, मेथड वही, सिंपली जैसे हम 5050 जो ये है, अभी हमने डेसिमल हटा दिया, इसे हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आया ये। अब क्योंकि डेसिमल नंबर है, हमें देखना है यहाँ पर पहला जो नंबर है हमारा डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2। नीचे वाले डेसिमल में कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 1, तो टोटल हो गए 2 and 1, 3 डिजिट्स हो गए, तो 1 2 3 डिजिट छोड़कर हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे आंसर में। आ गया हमारे पास आंसर। है ना इजी? तो ये हमारा मेथड है हमारे डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। अब आ गया प्ले टाइम। क्या करना है? अब हमें यहाँ पर खेलना है। कैसे? ये है 2.5, इसको 10 से, 100 से, 5 से, 2.5 से, इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन, 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 25.0। अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा? शाबाश, 2 डिजिट्स, यानी ये हो गया 250.0। क्योंकि जब हम 2.5 को डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 फिर 2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 और फिर डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा। अब 2.5 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है 25 5 ज़ा 125। अब डेसिमल के बाद हमारे पास एक सिंगल डिजिट है, तो 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। सिमिलरली 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 × 25 इज़
625। अब यहाँ पे भी 1 डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट, यानी टोटल हो गए 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। देख रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट हम डिजिट्स काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब आगे क्या है, लेट्स प्रैक्टिस, यानी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 इंटू 4.6 बहुत आसान है। क्या करना है, 4.6 और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लें पहले। 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी ओवर, 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 4 36। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 36.8 आ गया आंसर। नेक्स्ट 0.05, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लें पहले। 7 5 ज़ा 35, 7 0 ज़ा 0। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के ये लगा दिया हमने डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन, 0.1 इंटू 51.7। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। अब हम इसे लिख लेते हैं 51.7 इंटू 0.1। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमारा नंबर रिपीट होगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यानी टोटल हो गए 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, 5.17। फोर्थ क्वेश्चन 11.2, ये हो गया 11.2। इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 0.15 से। तो पहले तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये हमने इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे 5 और 1 से अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। नहीं तो हमें 15 का टेबल आता है, तो हम 15 के टेबल से सीधे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30, यहाँ 0 3 कैरी ओवर, 15 1 ज़ा 15 एंड 3 18, 1 कैरी ओवर, 15 1 ज़ा 15 एंड 1 16। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स, यानी टोटल हो गए 4 डिजिट्स। तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया हमारा डेसिमल। हो गया सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स 5.7 इंटू 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, यानी एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। अब वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।